मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के क्लास 9 के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। आज बात करें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। उस समय बोर्बोन वंश चल रहा था। लगभग देखा गया कि प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट देखा गया मध्य वर्ग और साधारण वर्ग का था। बात करें ये पादरी वर्ग, जिसमें सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, वैचारिक कारण, बहुत सारे ऐसे क्रांति हुए थे, जिसमें 3 वर्ग चुने गए थे, जहाँ पे 3 स्टेट रखे गए थे। बात करें प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग की बात करें, तो जो पादरी वर्ग थे उनको जन्मसिद्ध अधिकार मिलते थे और कुलीन वर्ग को एक विशेष प्रकार का अधिकार था, लेकिन मध्यम वर्ग को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। इनको ये था, एक कर दे सकते थे, नहीं कर ले नहीं सकते थे। लेकिन पादरी वर्ग का क्या था? ये जन्मसिद्ध अधिकार था, जो कर न तो ले सकते थे न तो कर दे सकते थे। ये वैभव जीवन व्यतीत कर रहे थे। बात करें कुलीन वर्ग की, तो कर तो ले सकते थे लेकिन करे दे नहीं सकते थे। कर मतलब यानी टैक्स ये ले सकते थे, दे नहीं सकते थे। लेकिन ये जो तृतीय वर्ग था, इसमें मध्यम वर्ग और साधारण वर्ग आते थे, जिसमें बड़े व्यवसायिक यानी जो व्यापारी थे, अदालतें थे, कर्मचारी, वकील, ये सारे किसान जो कारीगर हुआ करते थे, छोटे किसान जो भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सारे तृतीय वर्ग में आते थे। लेकिन इनको कर देने का अधिकार था, नहीं कर लेने का अधिकार नहीं था। इनका जीवन बहुत ही दयनीय दशा में थे, लेकिन इन दोनों का क्या हुआ था? ये वैभव जीवन व्यतीत किया करते थे। ये तो था फ्रांसीसी क्रांति। अब आगे हम बात करते हैं। अब बात करें उभरता हुआ जो मध्यम वर्ग सामने आया, ये बात करें 18वीं सदी में बहुत से लोगों ने विदेशी व्यापार और सामान के उत्पादन के जरिए धन कमाया जाता था। इन्हें मध्यम वर्ग के लोग कहा जाता था। ये समाज में एक नया वर्ग चाहते थे, जिसमें कोर्ट के अधिकारी, वकील और प्रशासनिक अधिकारी आदि भी शामिल हुआ करते थे, जिसमें टैक्स और भोजन की कमी के विरोध किसान मजदूरों में कई आंदोलन भी किए। आंदोलन में अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़े, परंतु इन आंदोलनों के समाज में कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए अब सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव की जो जिम्मेदारी थी वो मध्यम वर्ग पे आ गई थी। उस समय जो दार्शनिक थे, उनका नाम था जॉन लॉक और रूसो, एक ऐसे समाज की परिकल्पना चाहते थे जो समाज, कानून और समान अवसरों पे अधिकार हो सके। उस समय चाहते थे सभी लोग का एक समान अधिकार चाहते थे, जिसका सबका एक प्रकार का अधिकार हो जाए। दार्शनिकों ने क्या किया और राजनीतिक चिंतकों को विचार किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे थे और हर जगह लोग इन बातों पे चर्चा करते थे कि ताकि अनपढ़ लोग भी उनमें लिखी बातों को जान सके। इसी बीच लोगों ने यह फैसला लेने लगी कि लुई सुलावा टैक्स बढ़ाना चाहता था, क्योंकि लुई सुलावा की हम बात करें, उस समय ये नाबालिग था, 5 वर्ष में ही राजा बना दिया गया था और जब उसकी उम्र हुई तो वो राजा बना, लेकिन ये उस समय इतने अच्छे से अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता था, जिससे प्रजा दुखी हुआ करती थी। आगे हम बात करेंगे। अब बात करें, इससे लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। जो लोग सरकार और उसकी नीतियों के विरोध में सुर आवाज उठाने लगे थे। बात करें क्रांति की शुरुआत,